हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी बात। जी फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर है, तो किस तरीके से कोर्ट के अंदर अपने केस को लड़ सकता है और किस तरीके से कोर्ट में बिना पैसे खर्च किए वकील साहब के जरिए अपने केस को लड़ सकता है और वकील साहब को कोई भी पैसे वहाँ पे आपको पे नहीं करने हैं। साथ ही साथ कोर्ट में जो अन्य खर्चे लगते हैं, फोटोकॉपी का, प्रिंट आउट का, कोर्ट फीस का, इन खर्चों को भी आपको पे नहीं करना है, बल्कि इन खर्चों के भी आपको पैसे दिए जाएंगे और आप उसके लिए केस लड़ सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि आप तहसील लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, यहाँ पे आप बिना पैसे खर्च किए हुए आप अपने केस लड़ सकते हो और आपको वकील साहब को भी कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं होगी। बिना फीस के अगर आप ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं तो आपको ये सर्विसेज बिल्कुल भी कोर्ट में मुफ्त में मिलती है। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है और बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर उनका किसी से विवाद हो गया है या सामने वाला व्यक्ति बहुत ही पैसे वाला है, तो सोचते हैं कि हम इसके सामने कैसे अपना केस लड़ पाएंगे। हमें तो वकील साहब से मिलने के लिए, बात करने के लिए भी, उनकी कंसल्टिंग के चार्जेस भी पे करने के लिए पैसे नहीं हैं, रोज़ खाने कमाने की इतनी दिक्कत है, तो कैसे केस लड़ेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक एक्ट पास किया गया था, द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, जो कि 1987 में पास किया गया था, जो कि भारत के सभी राज्यों पर लागू होता है और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने प्रदेश के सभी नागरिकों को कानूनी सहूलियत और कानूनी मदद प्रदान करे जो व्यक्ति सक्षम नहीं है अपने केस के लड़ने के लिए। अगर कोई व्यक्ति है, उसको किसी के ऊपर केस करना है, तो भी आप यहाँ से के जरिए केस फाइल कर सकता है, या किसी ने आपके ऊपर अगर केस किया हुआ है तो उसमें भी आप अपने केस फाइल कर सकते हो, वहाँ पे केस आप लड़ सकते हो। मान लीजिए कि कोई पति पत्नी का आपसी विवाद है, ठीक है, वहाँ पे पति एक पैसे वाला व्यक्ति है, उसके पास सभी संसाधन हैं, वो कोर्ट में जाके अपने केस लड़ सकता है। लेकिन पत्नी के पास ऐसी मुहैया नहीं है कोई सर्विसेज, उसके पास ऐसी कोई इनकम नहीं है कि अपने पैसे नहीं लगा सकती है, तो कैसे केस लड़ेगी। या मान लीजिए उसने थोड़ा बहुत पैसे खर्च करके फैमिली कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसने अपना केस लड़ लिया और वहाँ से उसको कोई भी ऑर्डर उसके फेवर में नहीं आया, या फिर ऑर्डर उसके फेवर में आ गया और हाई कोर्ट में हस्बैंड चला गया उस चीज़ की अपील के लिए, तो फिर हाई कोर्ट की फीस कैसे पे कर पाएगी। तो ऐसा नहीं है, आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो लड़ने के लिए बिल्कुल एक प्रोसीजर है। जैसा कि मैंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के ये प्रावधान दिया गया है कि हर व्यक्ति को कानूनी सहायता प्रदान की जाए, ये एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जिन व्यक्तियों को ये कानूनी सहूलियत प्रदान किया जाएगा, कौन इसके हकदार हैं और कौन कौन से केसेस इसके अंतर्गत आते हैं जिसमें आपको मदद मिलेगी। तो आपको दोस्तों क्लियर करना चाहूँगा कि आपके ऊपर कोई भी सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, या किसी व्यक्ति के ऊपर आप कोई सिविल केस करना चाहें या क्रिमिनल केस करना चाहें, वो आप कोई भी किसी भी नेचर का केस है, चाहे फैमिली मैटर हो या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है या फिर कोई आपके ऊपर आपराधिक मुकदमा हो चुका है या आपको आपराधिक मुकदमा कर रहे हैं, इन सभी मुकदमों के लिए आपको फ्री विधिक सहायता आपको मिल सकती है। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये फ्री विधिक सहायता मिलती है और मिलेगी तो कहाँ मिलेगी और उसके लिए कैसे आवेदन करना पड़ेगा और किस तरीके से आपको किससे संपर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये फ्री विधिक सहायता जो है कहाँ से मिलेगी। तो जैसा आपको मैंने बताया, तहसील से लेकर सुप्रीम कोर्ट लेवल तक का है। तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप अपने कोर्ट में जाइए और वहाँ पे आपको पूछिएगा बार एसोसिएशन कहाँ है। बार एसोसिएशन में जाने के बाद आपको वहाँ से जानकारी मिलेगी कि ये निःशुल्क विधिक सहायता केंद्र कहाँ पे है, ठीक है।
वहाँ से एक नहीं है तो कई बार ये बार ऑफिस के साथ ही अटैच रहता है, ठीक है, या कई बार अलग रहते हैं, बड़े शहरों में या बड़े कोर्टों में अलग रहते हैं, और छोटे जगहों पर ये हो सकता है बार के साथ ही मिला हुआ हो, ठीक है। वहाँ से आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि यहाँ से आपको फ्री विधिक सहायता मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप अपनी ये सुविधाएं ले सकते हैं। वहाँ पे एक एप्लीकेशन आप दे सकते हैं कि मैं ऐसे ऐसे कैटेगरी का व्यक्ति हूँ और मुझे जो है मेरे ऊपर ये केस हुआ है, आप केस की डिटेल डाल सकते हैं और सामने वाली पार्टी की डिटेल डाल सकते हैं कि मुझे मेरे ऊपर ये केस हुआ, मुझे केस इसके मुझे मदद चाहिए, या फिर आपको किसी के ऊपर केस करना है तो आप उनकी डिटेल देके एप्लीकेशन देके आप वहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं, और उसके बाद वहाँ पे ये डिसाइड किया जाएगा कि आपका केस लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, आप उस कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो इसके हकदार हैं, फ्री विधिक सहायता की कौन से लोग व्यक्ति हैं जो हकदार हैं। तो सबसे पहले जो आते हैं अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के कोई भी व्यक्ति है वो यहाँ पे फ्री विधिक सहायता का हकदार है, उसको यहाँ पे फ्री विधिक सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। उसकी इनकम कुछ भी हो, अगर वो कुछ भी अमाउंट कमा रहा है उससे उसका कोई मतलब नहीं। अगर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है तो यहाँ पे अपने केस को फ्री विधिक सहायता के जरिए अपने केस को लड़ सकता है। दूसरी चीज, कोई भी महिला है किसी भी जाति धर्म समुदाय से किसी भी उम्र की है तो वहाँ पे अपना जो है केस लड़ सकती है कि आप वहाँ से मदद मांग सकती है और उसको वहाँ पे मदद मिलेगी। कोई सीनियर सिटीजन व्यक्ति है, सीनियर सिटीजन व्यक्तियों को भी फ्री विधिक सहायता प्रदान किया जाता है। कोई बालक है, कोई माइनर है जो इसकी उम्र 18 साल से कम है, वो भी यहाँ पे जा सकता है कि मुझे यहाँ पे फ्री विधिक सहायता की जरूरत है और वहाँ पे मिल सकता है। कोई भी विकलांग व्यक्ति है, विकलांग व्यक्तियों को भी फ्री विधिक सहायता प्रदान की जाती है। कोई भी व्यक्ति जैसे मान लीजिए कि उसको कैंसर से का पेशेंट है या फिर उसको HIV पॉजिटिव व्यक्ति है, वो भी यहाँ पे जाके अपने केस के लिए फ्री में अपने केस को आगे परस्यू कर सकता है। वहाँ पे आपको वकील साहब और कोर्ट के खर्चे आपको मिलेंगे। इसके अलावा मान लीजिए कि कोई आपदा आ गई है, तो आपदा जैसे भूकंप आ गए, बाढ़ आ गई या कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदा आ गई है, ठीक है, तो यहाँ से जो भी लोग इफेक्टेड हैं वो भी यहाँ पे जा सकते हैं और कह सकते हैं कि मुझे यहाँ पे ये समस्या है, मुझे सरकार से या फिर किसी व्यक्ति से इस तरीके से केस मुझे करना है, और आप वहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई किन्नर है, किन्नर भी यहाँ पे जा सकता है, कह सकता है कि मुझे इस तरीके से प्रॉब्लम है, मेरे अगेंस्ट किसी ने केस किया है, मुझे यहाँ पे केस करना है, उसको भी सहायता मिलेगी। इसके अलावा अब बात करते हैं एक सामान्य व्यक्ति की। तो एक सामान्य व्यक्ति भी जिसकी सालाना इनकम 2 लाख रुपए से कम है, वो भी अपनी केस को यहाँ से फ्री में वकील साहब आपको मिलेंगे, वहाँ से केस लड़ सकता है। ये 2 लाख रुपए जो सालाना इनकम मैं बता रहा हूँ, ये स्टेट टू स्टेट अंतर हो सकता है कि हो सकता है किसी स्टेट में ये इनकम ज़्यादा हो, किसी इनकम कम है। एक पैरामीटर मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 लाख रुपए अगर आपकी इनकम उससे कम है तो आपको मिल सकते हैं, यहाँ पे फ्री विधिक सहायता मिल सकती है। अगर आप किसी अभिरक्षा में हैं, मान लीजिए आप किसी जेल में हैं, तो भी आपको यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर ऐसा नहीं है कि केस नहीं लड़ पा रही है, तो आप यहाँ पे फ्री विधिक सहायता आपके लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। साथ ही साथ कोई बालक है जिसने कोई अपराध किया हुआ, बाल सुधार गृह में है, तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रावधान दिया गया है कि वो भी अपने केस जो है फ्री विधिक सहायता केंद्र के जरिए अपने केस को लड़ सकता है। कोई व्यक्ति मानसिक रूप से उसको मान लीजिए पागल खाने में है, ठीक है, तो भी ये व्यक्ति अपने यहाँ पे फ्री विधिक सहायता का हकदार है। ऐसी बहुत सारी कैटेगरी हैं। कोई अगर कोई ऐसे स्पेशल कैटेगरी आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे वो व्यक्ति अपना केस नहीं लड़ सकता है, तो वहाँ पे इसको अपना एप्लीकेशन दे सकता है। उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि हाँ आपका केस लड़ने लायक है या नहीं, आप उस कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं। ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको मदद यहाँ से मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप मान लीजिए ऐसा नहीं कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपका अगर फैसला हो जाता है और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपके अगेंस्ट में कहीं न कहीं न्याय नहीं मिला हुआ है, तो आप अपील में भी जा सकते हैं और उसके लिए हाई कोर्ट में भी आपके पास फ्री में कानूनी सहायता आपको पूरी मिलेगी।
साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आपका कोई मैटर चल रहा है और आपके पास पैसे नहीं हैं तो भी सुप्रीम कोर्ट में भी आपको यहाँ पे मदद मिलेगी। तो अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं बहुत ही अमीर हूँ, किसी कमजोर को दबा दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। सभी के लिए, न्याय के लिए यहाँ पे दरवाजे खुले हुए हैं और पैसे को लेकर अगर कोई तंगी है तो उसके लिए किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, चाहे वो तहसील लेवल का हो या सुप्रीम कोर्ट के लेवल की बात की जाए। तो ये सोचना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं कोर्ट में नहीं जाऊँगा। खासकर मैंने देखा हुआ कि बहुत सारे कमजोर मजदूर वर्ग के लोग होते हैं। हाँ, एक कैटेगरी मैंने अभी नहीं बताया। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो लेबर क्लास का है, किसी भी कंपनी के लिए काम करता है, किसी भी इंडस्ट्री फैक्ट्री में काम करता है, उसका मजदूर भी यहाँ पे फ्री विधिक सहायता ले सकता है। क्योंकि मान लीजिए कोई कंपनी का मालिक है, उसके पास तो बहुत पैसे हैं कोर्ट में खर्च करने के लिए, लेकिन मजदूर अपना केस कैसे लड़ेगा, तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रावधान दिए गए हैं। अब जो मैंने बताया कि आप निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक भी अपना केस लड़ सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर आपके पास संसाधन की कमी है या फिर आपके कोई जानने वाले हैं जिसके पास इस प्रकार से संसाधन नहीं है, तो आप उनको ये चीज़ रेफर कर सकते हो कि इस तरीके से आप फ्री विधिक सहायता आप कोर्ट में आप ले सकते हो। आपको किसी प्रकार के कोई पैसे खर्च नहीं करने होते हैं। अगर आप बात किया जाए कि वहाँ पे किस क्वालिटी के एडवोकेट मिलेंगे या किस क्वालिटी की सर्विसेज मिलेंगी, तो फ्रेंड्स जितने भी एडवोकेट होते हैं सारे के सारे एजुकेटेड होते हैं, सारे के सारे कैपेबल होते हैं। तो अगर आपको क्वालिटी देखा जाए तो क्वालिटी बिल्कुल आपको इक्वल मिलेगी, चाहे आपको प्राइवेट में वकील साहब मिले या फिर सरकारी में वकील साहब मिले। हाँ, थोड़ा सा अंतर यह हो सकता है कि जैसे आप प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल देखते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, तो उस प्रकार से थोड़ा सा आपको कुछ सर्विस में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपने प्राइवेट वकील करते तो आपको ज़्यादा बेहतर रहता, बशर्ते अगर आपने प्री में एडवोकेट किया हुआ तो उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा इसमें सुविधाएं मिलती। ये कई बार स्टेट टू स्टेट या पर्सन टू पर्सन भी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। लेकिन रहा सवाल ये बात की कि आपको बिना पैसे का कोर्ट में काम नहीं चलेगा, ये बात बिल्कुल भी गलत है। जो कोर्ट के बारे में लोगों की धारणाएं हैं कि बिना पैसे का कोर्ट में कोई काम नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी गलत बात है। लोगों को न्याय मिलता है और इसमें बहुत ही जो भी हमारी लीगल सर्विसेज कमेटी है बहुत ही मेहनत से, बहुत जो भी वकील साहब होते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। और ये हमारे लीगल सर्विस अथॉरिटी जो हैं लोक अदालत कराती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फैसलों को निपटाते हैं, या छोटे मोटे जो भी आपराधिक मुकदमे होते हैं उनको भी ख़त्म कराए जाते हैं। साथ में कोई बीमा से रिलेटेड कोई केस है या बैंकिंग से रिलेटेड केस हैं, इनमें भी जल्दी से जल्दी निपटारा के लिए यहाँ पे लोक अदालतें लगती हैं। तो आपको अगर वाकई में इस चीज़ की आवश्यकता है, आप कैपेबल नहीं हैं, आप प्राइवेट में एडवोकेट्स आपकी फीस नहीं पे कर सकते हैं, तो आपको सरकारी वकील इस तरीके से मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं और आप जानते हो कि अप टू डेट रहे और आपको अच्छी सर्विसेज मिले, तो जाहिर सी बात है अगर आपको अच्छी सर्विसेज चाहिए तो उसके लिए आपको पैसे तो पे करने होंगे। लेकिन अगर आप मजदूर कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति हो तो आपके साथ अन्याय नहीं होगा। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको न्याय देना। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि इसको नॉलेज नहीं होगा और उसके अगेंस्ट में कोई केस हुआ होगा, तो यहाँ पे लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ के पास जाके अपना केस उनके ज़रिए मुफ्त में लड़वा सकते हैं। और बिना अगर उनके पास कोई पैसे नहीं है तो एडवोकेट साहब के साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंटेशन चार्जेज वगैरह वो भी सब कुछ भी पे नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे।